अरे बीबी रानी आप आ गई। डैडी कहाँ है? सो रहे हैं। रात को बाल बाल पूछ लेते, मैंने उल्लू बना दिया। क्या बना दिया? उल्लू। बदतमीज नालायक, बहुत मुंह चढ़ गई है। बीबी रानी तमीज देती तो मेला दनादा निकलता ही था। हाथ में आपकी भी ततिया तली हो जाती, सारी पोल तुल जाती। हाँ। कैसी पोल? दुमके वाली। कौन सा झुमका? अले दिला तो दिया है, पल होत नहीं है। अरे कहाँ गिर गया? माँ शेरनी थी शेरनी। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ तेरा आशीर्वाद मेरे साथ था, वरना तो। भगवान का शुक्र है। अबे ओ शेख चिली की छठी औलाद, काफी फेंक चुका, इधर आ। क्या हुआ? रात में शेरनी के कान में झुमका पहन कर आई थी। झूठे कपटी, ये तेरे कपड़े में कैसे आया? जल्दी बता नहीं तो मार डालूंगी। किसका है ये? कौन था तेरे साथ? बोल लुच्चे बोल, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बता, रात भर किसके साथ था तू? जल्दी बता। कचरी कचरी, कभी कभी मुझे तुझसे डर लगने लगता है। कैसे अनाप शनाप बातें करती रहती हो, समझ में नहीं आता तेरे को क्या जवाब दूं। कभी कभी गुस्सा भी आता है और क्या? और क्या? प्यार। देख लेकिन तू ये उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दे। तो बता ये तेरे पास कैसे आया? मुझे नहीं मालूम ये मेरे कपड़ों में कैसे आया। नहीं मालूम? हाँ। तो खा मेरी कसम। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं मालूम। नहीं, मेरे सर पर हाथ रख कर कसम खा मेरी। अरे तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं मालूम ये कैसे और कब आया। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। लेकिन याद रखना, मेरे जीते जी अगर सूरज कजरी का नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। हाँ। राम राम राम। जजमान, ये कुंडलियां एक दूसरे की बैरी हैं। ये मेल असंभव है, ये ब्याह नहीं हो सकता। देख बे सिली ओल्ड पंडित, ये ब्याह होगा और तुम्हारा ऐसी बकवास की तो गोली मार दो। लेकिन ये कुंडलियां आपस में नहीं मिलती। तो मिला दो ना पंडित जी। अरे मैं कोई विधाता थोड़ी हूँ। तो विधाता बन जाओ तुम दबा के। ये लो। बन जाता हूँ, बन जाता हूँ। ये अब क्या कह रहे हैं डैडी? यही कि ठाकुर भैरव सिंह अपने बेटे अजीत के साथ तुम्हें यहाँ देखने आए हैं। मुझे देखने का मतलब? कहीं आप बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। अजीत ना सिर्फ मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है, बल्कि निहायत होनहार और लायक भी है। वो नीचे आए हुए हैं, तुम फौरन नीचे आ जाओ। आओ। ए भोपू, बड़ा सज धज के जा रहा है। फिर मैं भी आती हूँ तेरे साथ। तू कहाँ आएंगी? पहले बता तू कहाँ जा रहा है, फिर मैं बताऊंगी। क्यों बताऊं? तो मैं भी क्यों बताऊं? तो जा जहन्नम में। तू चल, मैं आई। जहाँ तू वहाँ मैं। देख कचरी। दिखा चिकने। मामा। मौसी। तू माँ को क्यों आवाज दे रही? तू बापू को क्यों आवाज दे रहा है? अरे इसको देख कचरी, सुबह सुबह तंग मत कर। तंग तो तू कर रहा है। चोर है क्या मन में? चोर? कैसा चोर? मैं तेरी तरह नहीं हूँ। कजरी से इस तरह पीछा तेरा बाप भी नहीं छुड़ा सकता। सीधी तरह बता कहाँ जा रहा है, तब मैं तुझे जाने दूंगी। पक्का? हाँ, एकदम सोलाने। बात ऐसी है कि विदेश से कोई अंग्रेज यहाँ पर पिक्चर बनाने के लिए आए। उनको एक सपेरा चाहिए बीन बजाने वाले, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बीन बजाने वाले के साथ उनको बीन पर नाचने वाले भी तो चाहिए होगी। बस हो गया काम, चल। चलते हैं, मगर बात ऐसी है कि देख, वो लोग है अंग्रेज और उनके सामने तो ऐसे फटीचर बन के जाएंगे। देख मैं कैसे चकाचक। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा एक काम करती हूँ। क्या? बापू ने मेरे लिए जो शादी का जोड़ा बनाया वही पहन कर आती हूँ। जल्दी आ। अभी गई? अरे अभी आई। देख जाना नहीं। नहीं। क्या? हरी भरी दीदी मैं जा रही हूँ। हाँ, बर्बाद हो जाएंगे बीबी दी, हुजूर गोली मार देंगे। हाँ, नहीं बीबी दी, ऐसा मत करो बीबी दी। सुन, डैडी बुलाए ना तो कह देना मेरे सर में दर्द है, मैं सो रही हूँ। और अगर वो कमरे में आए मुझे देखने के लिए तो मेरी जगह कंबल ओढ़कर सो जाना। हाँ बाय। सो जाओ। अरे आप तो इतनी दी है, मैं इतनी दी हूँ। चौथे में शनि, चौथे में शनि, छठे में मंगल, छठे में मंगल। जजमान, ऐसा कुंडलियों का विलाप मैंने आज तक देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि विधाता ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। वाह पंडित जी वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी। अरे हरी भरी, जरा बिटिया को जल्दी नीचे लेकर आना। हुजूर, बीबी दी नहीं आ सकती। क्यों? उनके सर में दर्द है, वो तो रही है।
हाँ मैं अभी आता हूँ। हाँ। जी आप तब तक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। जी जजमान, अभी निकाल अभी आए। जल्दी। अभी निकालता हूँ। रेशमा, रेशमा बिटिया, रेशमा। क्या हुआ रेशमा बिटिया, बुखार है क्या? अरे तू इतना काम क्यों रही है? हाँ? इतने सारे कंबल ऊपर ले रखे हैं, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? क्या हुआ? रेशमा, रेशमा उठो ना। रेशमा, रेशमा। हरी भरी, रेशमा कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ कहाँ है रेशमा? डैडी, हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत कि जमीन से उठा और हमारे मुंह पर थूक दिया? नहीं डैडी, इसने तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, हम पर एहसान किया है। एहसान? गरीब का अमीर पर, कुत्ते का मालिक पर? बस डैडी बस, मैं आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। तो उसके एहसान की कीमत चुका देती। मुझे खरीदने निकलेंगे तो आपकी दौलत कम पड़ जाएगी। हमसे जुबान लड़ाता है बदतमीज। ठाकुर साहब, मैं आपका लिहाज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप अमीर हैं और मैं गरीब हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि आप रेशमा के पिता हैं। लीजिए। अपनी जान बचा, भाग यहाँ से। बेहया, हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिर सकती हो। एक नीच के हाथों में अपनी इज्जत दे सकती हो, जो ना तो हमारी जात का है और ना ही हमारी जुबान बोलता है। जुबान बदल जाने से इंसान जानवर नहीं हो जाता है डैडी। जात पात ऊंच नीच का फर्क तो हमने बनाए हैं, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं। गंदी नाली में पलने वाले कीड़े को तुम इंसान कहती हो? तुम चाहती हो कि हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए उस गंदी नाली में ढकेल दें, अपने पुरखों की इज्जत पर खाक डाल दें, अपने रुतबे और हैसियत पर कफन डाल दें? अपनी बेटी की खुशियों पर कफन डालना मंजूर है आपको? खानदान और पुरखों के लिए मेरी तबाही और बर्बादी मंजूर है, मेरी खुशी नहीं? मैं ही नहीं रही तो क्या अपनी इज्जत और खानदान का झंडा मेरी लाश पर गाड़ेंगे, शहनाई बजाएंगे मेरी चिता के इर्द गिर्द? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी दुनिया तबाह मत कीजिए। इससे पहले कि मेरी दुनिया तबाह हो, मैं उस हरामजादे को ही मिटा दूंगा। क्या हो गया है बापू इसे? ये बोलता क्यों नहीं? कहीं ऐसी वैसी चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, बैजी कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं, कोई सदमा पहुंचा इसे। सदमा? अरे इसे कह के सदमा पहुंचा है? इसकी कोई होने वाली मर गई है क्या? थोड़ी देर चुप भी कर। लो, हो गई चुप। तू ही पूछ इस भोपू से। बोल बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? इस बस्ती में कौन सा ऐसा माइक का लाल पैदा हो गया जिसने तेरे पे हाथ उठाने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा? एक बार उसका नाम बता दे, उसकी लाश लाके तेरे कदमों में डाल दूंगा। तुझे कुछ पता है कहां गया था ये? कहता था विदेश से कोई फिल्म बनाने आए हैं, बीन बजाने वाले की जरूरत थी उन्हें, इसलिए उनके पास जा रहा है। मैं भी जाना चाहती थी लेकिन मुझे धाप दे गया। कौन जाने इसके मन में क्या है? बता बेटा, तुझे मारने वाला कौन पैदा हो गया? ये ऐसे नहीं बोलेगा मौसी, दो मारो खींचकर अभी मुर्गे की तरह बांध देने लगेगा। अरे ओ काट के उल्लू, बोलता क्यों नहीं? आखिर क्या मतलब है इस खामोशी का? कौन सी ऐसी बात है जो तू किसी को बताना नहीं चाहता? हाँ? अपनी माँ को भी नहीं? बता बेटे, क्या हुआ है तुझे? बता।
कुछ नहीं मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। धीरज रखकर जी, वो कोई भागा नहीं जा रहा, बाद में आराम से पूछ लेना। पूछे बगैर तो कचरी भी छोड़ने वाली नहीं। कजरी डूब गई लुटिया, कर दिया ना कबाड़ा, पीछे से आवाज दे दी। हरी पगली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों जा रही थी मंदिर? आज पूरन मासी है मौसी, माँ कहती थी आज के दिन कुंवारी जो भी वर मांगे उसे मिल जाता है। सूरज को मांगने जा रही थी? और क्या। अरे जो बिन मांगे ही तेरा है, उसे क्यों मांगने जा रही थी? उसे तो मैंने बचपन से ही तुझे दे दिया। सच मौसी? हाँ कजरी, अरे पगली, मैंने तो तेरे लिए शादी का जोड़ा भी बना लिया है। अरे वाह मौसी, तो फिर सिंदूर मैं अभी लगा लेती हूँ। ये क्या किया बापू? नींद से जगा दिया है बेटी तुझे। नींद से? हाँ बेटी, तेरी मौसी तो दूर, अब तो भगवान भी सूरज को तेरी मांग का सिंदूर नहीं बना सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो किसी और की मांग का सिंदूर बन गया। किसका? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी का।